हाथ दिया जाता है। एक पिता अपनी बेटी का हाथ दूसरे व्यक्ति को दे रहा है, दूसरे वर को दे रहा है। तो जो पिता अपनी बेटी का हाथ दूसरे के हाथ में देता है, वर के हाथ में देता है, महाराज, उसका मतलब ये होता है कि आज से मैं अपना हाथ तुम्हें अपने जीवन का सुकृत तुम्हारे हाथ में पकड़ा रहा हूं। तो जो अपने जीवन का सुकृत दे दे, महाराज, वो धर्म का पिता होता है। अब आप लोग कहेंगे महाराज कोई प्रमाण, तो मैं प्रमाण दे रहा हूं। जनक सुकृत मूरत वैदेही और दशरथ सुकृत राम धरि देही। महाराज, जनक जी का सुकृत क्या है? तो कहा जनक पिता है और जनक सुकृत है जानकी। तो संसार का प्रत्येक पिता, प्रत्येक जनक अपना सुकृत वर के हाथ में प्रदान करता है। तो जो अपनी बेटी दे रहा है वो धर्म का पिता है, और जिसने जन्म दिया है वो कर्म का पिता है। तो हमारा ध्यान जन्म के पिता पर भी होना चाहिए और हमारा ध्यान कर्म के पिता पर भी होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि महाराज सास ससुर से हमें कोई मतलब नहीं है। अरे पागलो, अगर सास ससुर न होते तो तुम्हारे घर में धर्मपत्नी कहां से आ जाती? विचार करिए। अपने पिता से सास ससुर का महत्व ज्यादा है। और क्यों ज्यादा है? उसका कारण यह है कि उन्होंने आपके वंश को बढ़ाने के लिए अपने घर का सुकृत तुम्हारे घर भेज दिया। इसलिए हमें और आपको सास ससुर की भी पूजा करना चाहिए। अपने यहाँ का ये नियम है कि सास ससुर दामाद के पैर छूते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ से चलिए, बस जमुना पार हो तो वहाँ का नियम ये है कि लड़का जा करके सास ससुर के खुद पैर छूता है। स्वयं जाकर के सास ससुर के पैर छूता है। क्यों? क्योंकि वो धर्म के माता पिता है। ये लोक रीत है यहाँ। और मंडप के नीचे सास ससुर भी वर के पैर पूजते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय बालक वर के रूप में होता है, उसका रूप होता है विष्णु रूपाय वरः। कहते हैं विष्णु का रूप है वर, भगवान विष्णु का रूप है उस समय। तो वो तो विष्णु का रूप है, लेकिन महाराज मंडप के नीचे के बाद वो धर्म के माता पिता है। तो धर्म के माता पिता को अगर कोई कष्ट होता है तो दामाद को पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। ये नियम है। ये ना समझो कि वे तुम्हारे माता पिता है, तुम जानो। तो पत्नी कह देगी ये तुम्हारे माता पिता है, तुम जानो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी माँ हमारे पिता का सम्मान पत्नी हमारी करे, लेकिन पत्नी भी चाहती है कि हमारे माता पिता का सम्मान हमारे पतिदेव करें। ये नियम है, आदान प्रदान है। अगर ऐसा करेंगे तो कभी परिवार में विघटन नहीं होगा। और पता चला कि हम अपने माता पिता की सेवा करवा रहे हैं और तुम्हारे माता पिता की बात आई, बोले नहीं, अबे नहीं भेज रहे, अबे हमारे घर को काम लगो ना। अगर माता पिता की इच्छा है, अगर माता पिता की इच्छा है तो महाराज माता पिता की इच्छा की पूर्ति करना हमारा आपका धर्म है। इसलिए आज भगवान कन्हैया, सुधनुआ ने मार दिया सत्राजित को तो बड़े दुखी हुए, रुदन करने लगे। राजा परीक्षित कहते हैं महाराज कन्हैया क्यों रो रहे हैं? तो कन्हैया कहते हैं कि महाराज मैं इसलिए रो रहा हूं कि अगर मैं अपने धर्म के पिता के मृत्यु पर रोने लगूंगा तो हमारी पत्नी को संतोष हो जाएगा, हमारी पत्नी का हृदय का जो कष्ट है वो कम हो जाएगा। इसलिए भगवान कन्हैया ने रो करके महाराज कहा कि चिंता न करो, अब मैं छोड़ूंगा नहीं सुधनुआ को। और भगवान ने अपनी सेना सजाई और जाकर के सुधनुआ नाम के दैत्य का वध किया। ये नियम है, बदला लिया। मणि ली
और मणि लेकर के महाराज अक्रूर महाराज को दे दी। अक्रूर महाराज ने वो मणि की रोज पूजा करते थे और उसमें जो सोना निकलता था उस सोने को ला करके महाराज गरीब प्रजा को बांट देते थे। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बती से और तीसरा विवाह सत्यभामा से। कहते हैं भगवान का चौथा विवाह, भगवान एक बार रथ में बैठ करके वन में जा रहे थे, साथ में अर्जुन थे। एक बेटी रास्ते में बैठी तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने पूछा आप कौन हैं? तो कहा मैं सूर्य की पुत्री हूं और यमराज की बहन हूं। क्या नाम है? कहा मेरा नाम कालिंद्री है। क्या कर रही हो? कहा मैं भगवान कृष्ण की तपस्या कर रही हूं, मैं उनको अपना पति बनाना चाहती हूं। अर्जुन ने कहा वे तो हमारे रथ में बैठे हैं। महाराज गए और जाकर के भगवान कन्हैया के हाथ में कालिंद्री का हाथ दे दिया। भगवान का चौथा विवाह कालिंद्री के साथ हुआ। अहम देवस्य सवितु हितापति मिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमं स्थितः। महाराज बिंद और अरविंद नाम के राजा दोनों भाई हैं, दोनों ही परम भाई। उनके एक लाडली बहन थी जिसका नाम था मित्र वृंदा। भगवान का जब दर्शन हुआ तो दोनों भाई आए और आकर के मित्र वृंदा को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। तो भगवान का पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ हुआ। नग्नजित नाम के एक राजा थे, उनके 7 बैल थे और 7 बैल महाराज बड़े जुझारू थे, मारने वाले थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो 7 बैलों को एक बार में नाथ देगा, हमारी बहन है उसका नाम है नग्नजित, मैं अपनी बहन का विवाह उस व्यक्ति के साथ करूंगा। भगवान गए और 7 बैलों को एक बार में नाथ दिया। तो भगवान का 6वां विवाह नग्नजित। महाराज उसी बेटी का नाम सत्या है, जिसको नग्नजित कहते हैं, उसी को सत्या कहकर बुलाते हैं। भगवान का विवाह सत्या के साथ हुआ। एक राजादि देवी थी, बड़ी पराक्रम थी। स्वयं राजादि देवी की पुत्री का नाम था भद्रा। महाराज भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। मध्य देश के राजा की बिटिया का नाम था लक्ष्मणा। भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। भगवान के 8 विवाह हो गए। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसका जन्म धरती से हुआ था। देखिए संसार में आज तक जितने व्यक्ति हैं पैदा होते हैं तो उनका नाम पिता से जोड़ा जाता है, लेकिन एक केवल ऐसा राजा हुआ जिसका नाम था भौमासुर, उसका नाम महाराज धरती के नाम से जोड़ा गया। और दूसरे एक ग्रह हुए जिनका नाम मंगल, महाराज मंगल ग्रह को धरती से जोड़ा गया। मानसकार लिखते हैं सुकृत संभूतन सुकृत संभूतन विमल विभूति और मंजुल मंगल मोद प्रसूति। भगवान शंकर का शुक्र गिरा धरती पर और उससे एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम हुआ मंगल, लेकिन मंगल का नाम शंकर जी से नहीं जोड़ा गया, मंगल का नाम धरती से जोड़ा गया। इसलिए हम लोग मंगलवार नहीं कहते, हम उसे भौमवार कहते हैं। भौमवार, भौमवार माने मंगलवार। तो भौमवार मंगल का जन्म भौम धरती के नाम से, उसी प्रकार धरती से ही उत्पन्न होने वाला एक दैत्य था जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर का एक संकल्प था कि महाराज हम संसार की सारी कन्याओं का हरण करेंगे
और उसके बाद उन कन्याओं के साथ सबके साथ विवाह करेंगे। उसने कन्याएं, कुंवारी कन्याओं का हरण किया। 1, 2, 4, 10, 100, 1000, महाराज 16,100 कन्याओं का हरण किया। और 16,000 कन्याओं का हरण 16,100 कन्याओं का हरण करके जेल में बंद कर दिया। भगवान कन्हैया के जब 8 विवाह हो गए तो उन कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सभी कन्याएं जो जेल में बंद हैं, हे प्रभु तुमको बहुत है और हमको तुम सोना, छोड़ चरण प्रभु के बताओ, और कहाँ जाए। कहती है, हे प्रभु अब आपके चरण छोड़ करके हम कहाँ जाएं? कौन है हमारा? हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको कौन आए, हे दयालु तेरे चरण तज के कहाँ हम जाएं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा।
आपके अलावा हमारा कोई नहीं, आप ही हमारे हैं। अब आप भी अगर हमारा ध्यान नहीं करेंगे तो कौन हमारा ध्यान करेगा। भगवान के कानों तक ये प्रभु की आवाज आई, आरत हरण है प्रभु। और जो आर्त आवाज हृदय की आवाज होती है वो परमात्मा तक पहुंच जाती है। हृदय से आप लोग आवाज लगा करके देखें, अगर कोई विपत्ति हो, कोई सामने समस्या आ जाए, जब संसार का कोई साथ देने वाला न खड़ा हो, तो एक बार परमात्मा के नाम का चिंतन कर लो। गजेंद्र ने जब बुलाया तो भगवान दौड़े चले आए, द्रौपदी ने जब पुकारा तो भगवान दौड़े चले आए। भगवान तो केवल आर्तनाद सुनते हैं। भगवान ने अपना रथ सजाया। सत्यभामा जी रथ चलाने में बहुत अग्रसर है। रथ चलाने में सत्यभामा जी बहुत अग्रसर। महाराज सत्यभामा जी को साथ में लिया और साथ में ले जाकर के भगवान गए। भौमासुर को ललकारा, भौमासुर छोड़ दे इन बेटियों को। भौमासुर ने कहा, महाराज संसार में जितनी स्त्रियां हैं मैं सबको अपने वशीभूत कर लूंगा। विश्व बस कर राखिस को न स्वतंत्र, मैं अपने वैभव से सारे विश्व की नारियों को, जैसे रावण ने 10 मुख बस बरती नर नारी, जैसे संसार की सारी नारियों को अपने बस में कर लिया था, ऐसे में ही संसार की सभी नारियों को अपने बस में करके उनको अपनी पत्नी बनाऊंगा। भगवान ने कहा, सुनो, जगतपति के सामने संसार के पति की चलने वाली नहीं। मैं जगतपति हूं, तुम लोगों को अपनी पत्नी बनाना चाहते हो, और मैं तो जन्म से ही उनका जगतपति हूं। मैं तो उनका पति पहले से हूं, और मेरे रहते हुए कोई दूसरा पति बन जाए मैं ये स्वीकार नहीं करता। कोई दूसरा पति हो मैं उसको स्वीकार नहीं करता। धन्य है वो पति जो अपनी पत्नी की सुरक्षा में खड़ा होता है। और हम तो कहेंगे कि सबसे संसार का निकृष्ट है वो पति कि जो स्वयं पड़ा रहता है और पत्नी से महाराज घर के बाहर के काम कराता है। ऐसे पतियों का सम्मान नहीं होना चाहिए। पति वही है कि जो अपनी पत्नी की सुरक्षा में सदैव खड़ा रहे, और पत्नी वही है कि जो अपने पति को पतित होने से सदैव बचाती रहे। ये पहचान है पति की और पत्नी की। भगवान कहते हैं मैं जगतपति हूं। भौमासुर से भगवान का युद्ध हुआ। भगवान ने सत्यभामा जी के सहित महाराज प्रहार प्रारंभ किए। रथ आगे बढ़ता चला गया। सैने सैने सारी सेना मारी गई भौमासुर की, और अंत में भगवान ने भौमासुर का भी वध कर दिया। भौमासुर मारा गया। 16,100 कन्याओं को भगवान ने निकाला, और निकाल करके कहा, देवियों अब आप लोग अपने अपने घर जा सकती हो। सभी लोग अपने अपने घर चली जाओ। सभी कन्याएं हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। हे महाराज, हमारा स्त्री जात में जन्म हुआ है। अगर स्त्री का बरियाई कोई हरण कर ले, स्त्री पिता के घर से अगर किसी दूसरे घर में पहुंच जाए, और चाहे जितनी वो लज्जावान हो, चाहे जितनी पवित्र हो, लेकिन लौट करके जब समाज में जाएगी तो समाज के लोग उस पर उंगली उठाएंगे। यही समस्या है नारी जगत की। नारी अगर स्वतंत्र होकर के कहीं चली जाए और लौट करके आए तो महाराज उस पर 1000 उंगलियां उठ जाएंगी। इसलिए नारी का जीवन परतंत्र है। पुरुष स्वतंत्र है लेकिन नारी परतंत्र है। जब तक पिता के घर में है तब तक भाइयों के, पिता के, माता के, सबके बस में रहना पड़ता है। और मायके से ससुराल पहुंच गई तो पति के, जेठ के, जेठानी के, सास के, ससुर के, पुत्र के, सबके बस में रहना पड़ता है। स्त्री का जीवन कभी स्वतंत्र नहीं है। लेकिन मित्रों, स्त्री ही हमारे जीवन का पतन और उत्थान है।
पुरुषों का पतन और ये उत्थान है नारी, पुरुषों का पतन और ये उत्थान है नारी। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खानो, नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। पुरुषों का पतन और ये उत्थान है नारी, पुरुषों का पतन और उत्थान है नारी। अपने पे यदि आ जाए तो तूफान है नारी, अपने पे यदि आ जाए तो तूफान है नारी। रहती पिता के घर में, रहती है पिता के घर में, सबका आदर्श मानती है। बिना कुछ बोले सह लेती, सब कुछ जानती है। जैसा भी पति का घर हो, उसे वो जाके अपना लेती। दुनिया के सारे दुख दर्द अपने गले लगा लेती। कष्ट सहती है सदा, चुप सदा वो रहती है। कष्ट सहती है चुप सदा वो रहती है। कष्ट सहती है वो चुप सदा ही रहती है। अपना वो दर्द किसी से भी कभी भी न कहती है, अपना वो दर्द कभी किसी से न कहती है। ममता की साक्षात मूर्ति है, देखो यहाँ की वो नारी। शांति का सुंदर स्वरूप है, देखो ये नारी। लेकिन कभी वो शांत रह करके भी काम करती है, कभी वो शांत रह करके भी वो काम करती है। दुनिया की हर निगाह से सदा वो डरती है। यदि बात आगे आए तो जग जहान है नारी, बात आगे जो आए का पतन और उत्थान है नारी, पुरुषों का पतन और उत्थान है नारी। ओ नारी ही देवी रूपों में जग में ये पूजी जाती है। नारी समाज सेवक बन सबको अपनाती है। कभी ये दुर्गा कभी काली भी बन जाती है। कभी ये दुर्गा कभी काली बन जाती है। कभी ये दुर्गा कभी काली बन जाती है। और यही है काली माँ कभी लाली बन जाती है। यही है काली माँ कभी लाली बन जाती है। महापुरुषों का
का पतन और ये उत्थान है नारी, धर्मों का पतन और ये उत्थान है नारी, अपने पे यदि आ जाए तो तूफान है नारी, अपने पे यदि आ जाए तो तूफान है नारी, अपने पे यदि आ जाए तो तूफान है। यही माता दुर्गा का रूप है, यही माता काली का रूप है, यही अंधियारी काली रात है और यही रोशनी की चमकती हुई चंद्रमा है। संसार में यही माता है, यही बहन है, यही देवी है, यही आदि शक्ति है, यही हमारे जीवन के सारे संबंध है। महाराज, नारी का जीवन बड़ा ही विवल बताया गया, नारी से ही संसार की सृष्टि बताई गई। आज सारी देवियों ने कहा, हे देव प्रभु, स्त्री का घर पिता का, और पिता के घर से निकलती है तो ही उसका घर पति का, तीसरे घर में बेटी का कोई सम्मान नहीं। तीसरे घर में जाएगी तो महाराज समाज के लोग उसके ऊपर उंगली उठाएंगे। बिल्कुल निश्चित बात मान लीजिए, पिता के घर से डोली निकलती है और पति के घर से अर्थी निकलती है। ये माता का जीवन है, ये स्त्री का जीवन है, ये नारी का जीवन है। भगवान ने कहा, भाई मैंने तुम्हें मुक्त करा दिया भौमासुर से, अब तुम लोग अपने अपने घर जा सकती हो। कहा, महाराज अब घर तो जा नहीं सकते, लेकिन एक उपाय है। क्या? कहा कि अब हम सब लोग समुद्र में कूद कर अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं।